Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see conditional values in JSX। जी हाँ guys, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम कंडीशनल वैल्यूज देखेंगे कि JSX में कैसे यूज कर सकते हैं। कल की वीडियो में हमने क्या देखा था कि डायनेमिक वैल्यूज कैसे यूज कर सकते हैं एंड इन टूडेज वीडियो वी विल सी कि हम कंडीशनल वैल्यूज कैसे यूज कर सकते हैं। आपका टर्नरी ऑपरेटर कह लीजिए, आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स कह लीजिए, कंडीशनल ऑपरेटर्स। आई होप आपको मालूम हो क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी हमारे वर्ल्ड पे जावास्क्रिप्ट कोर्स में कंडीशनल ऑपरेटर्स को बहुत अच्छे से समझा। एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर भरे पड़े। तो इन सब चीजों को हम रिएक्ट में कैसे यूज कर सकते हैं वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। गाइस वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप मिस नहीं कर सकते। एंड सो गाइस अब आप एकदम रिलैक्स हो जाइए, बहुत मजा आने वाला है आपको आज इस वीडियो में। तो बिना किसी देर के हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं एंड आज हमें देखना है कंडीशनल वैल्यूज इन जेएसएक्स। कल की वीडियो में हमने देखा था कंप्लीटली डायनेमिक वैल्यूज आप कैसे लिख सकते हो, बट आज इस वीडियो में दिखाऊंगा कि अब आप जेएसएक्स में कंडीशनल्स वैल्यूज को आप कैसे पास कर सकते हो। देखो, कंडीशनल ऑपरेटर आई नो आपको मालूम है किसे कहते हैं हम, राइट? जावास्क्रिप्ट में वी हैव अ कंडीशनल ऑपरेटर, आप समझ जाओ हम किसे कहते हैं। तो वही सेम पीस ऑफ ऑपरेटर्स को अगर मुझे रिएक्ट में यूज करना है इनसाइड अ कंपोनेंट, और आप कह सकते हो टू बी मोर स्पेसिफिक लाइक इन विद जेएसएक्स, देन ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है? सो you can either return a JSX early or you can use ternary operators for the conditional in JSX। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल रिटर्न अ पैराग्राफ, आपको एक पैराग्राफ रिटर्न करना है जिसमें आपको दो वैल्यूज पास करनी है, इधर दैट गाय इज माइनर और ही इज एन एडल्ट, राइट? तो आपको ये पास करना है। अब कैसे आपको ये पता है कि वो जो बंदा है या बंदी है वो एडल्ट है या एक माइनर है? ना, वी नीड अ कंडीशन ओवर हियर। if that person age is greater than 18 or equals to 18, he is adult, he is an adult, right? बट अगर उसकी एज जो है 18 से कम है देन ही इज और सी इज माइनर, राइट? तो वो कंडीशन हम कैसे दे सकते हैं? तो गाइस जैसे हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में कंडीशंस देते थे, सेम उसी तरीके से रिएक्ट में भी सेम हुई है। एंड हमें मालूम है कि अब जावास्क्रिप्ट की दुनिया में मुझे अगर एंट्री लेनी है, वी नीड टू यूज कर्ली ब्रेसेस, वी नीड टू टेक द हेल्प ऑफ कर्ली ब्रेसेस इनसाइड और जेएसएक्स। सिंपल पैराग्राफ पे मैं रख रहा हूं कि अगर ये जो एज है इफ इट्स ग्रेटर देन 18 देन रिटर्न एडल्ट एल्स रिटर्न माइनर। सो दिस इज योर टर्नरी ऑपरेटर। हियर वी आर यूजिंग एंड ऑपरेटर कि लाइक इफ दिस इज ट्रू देन ओनली लाइक ये आप दिखाओ। एंड हियर वी आर यूजिंग एन और ऑपरेटर, सिंपल, ठीक? तो ये सब ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, व्हाट इज दिस लॉजिकल ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर एंड ऑल। ये सब कुछ गाइस आपको हमारे वर्ल्ड बेस्ट जो जावास्क्रिप्ट का जो कोर्स है इसमें आपको मिल जाएगा। इन जावास्क्रिप्ट एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट एंड इन रिएक्ट एवरीथिंग इज एन कंपोनेंट। वाओ, एक ऑब्जेक्ट की दुनिया है, एक कंपोनेंट की दुनिया है, एंड कंपोनेंट इज अ फंक्शन विच रिटर्न योर जेएसएक्स। ऑलराइट गाइस, तो नाउ आपको कंडीशनल वैल्यूज या ऑपरेटर को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे नाउ एक और बटन ऐड करता हूँ, वैसे एक और एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ, वॉच नाउ, राइट? इस तरीके से मैंने ऐड कर दी। मैं चलता हूँ यहाँ पे एंड दिखाता हूँ। तो अब वी हैव वन बटन, राइट? सो नाउ गाइस वी हैव वन बटन। अब देखो, हर एक सीरीज लाइक बच्चों के लिए नहीं होती है, कोई आर रेटेड होता है, कोई एडल्ट्स होती है ना? तो हर एक सीरीज बच्चों के लिए नहीं होती। तो वी नीड टू मेक श्योर कि हम जो ये वेबसाइट बना रहे हैं इसमें जो भी बच्चे जिनकी एज जो है लेस देन अगर 18 है देन वो पर्टिकुलर जो एडल्ट वाले जो सीरीज है वो ना देख पाए। मतलब मैं चाहता हूँ कि जो बटन है अगर एज ग्रेटर देन 18 हो तो बटन में यहाँ पे वॉच नाउ आए, एंड अगर वो जो एज है 18 से कम है देन यहाँ पे नॉट अवेलेबल करके आ जाए, राइट? अब हमें वो लाइक कैसे पता चलेगा? फाइनली कुछ चीज है जो अब आपको मजा आ रहा है। आप खुद सोचिए कि अब आप क्या करोगे कि इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 ये वॉच नाउ उनको दिखना चाहिए। अगर ये नहीं है देन नॉट अवेलेबल या नॉट एक्सेस कुछ भी आप लिख सकते हो, तो बटन को आप डिसेबल कर सकते हो। चलो बताओ क्या करोगे आप? बताइए बताइए, क्या कैसे करोगे? ऑलराइट, नहीं आ रहा, इट डजंट मैटर, कुछ नहीं होता क्योंकि फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो, राइट? मैं आपको बता दूं, देखो चार तरीके ये करने के, जिसमें से सबसे पहला तरीका, एक काम करता हूं, लेट्स एज्यूम वी हैव वन वैल्यू, लेट एज इज इक्वल टू 16 फॉर नाउ। एक एज है जो कि 16 है, ठीक है? हमें मालूम है कि हर एक स्टूडेंट का हमें एज मिल ही रहा है, एल्स कैसे पता चलेगा? तो हमारे पास एक एज है, अब हमें इसको डायनेमिक करना है। सी, रिटर्न हम सिर्फ एक ही कर सकते हैं, ठीक है? तो हमें क्या करूंगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, इफ द एज इज ग्रेटर लेस देन, सॉरी,
लेस देन 18, इफ एज इज लेस देन 18 देन सेम पीस ऑफ कोड को जो है एंड देन पेस्ट इस तरीके से, राइट। एंड नाउ ये जो वॉच नाउ है, तो ये जो पर्टिकुलर कोड है मैं यहाँ पे नॉट अवेलेबल लिख दूंगा इस तरीके से, सिंपल। सो हमने एक कंडीशन लगा दी। देखो ये तो अपनी जगह पे है, ये पीस ऑफ कोड अपनी जगह एज इट इज है, लेकिन हर एक कंपोनेंट सिर्फ एक ही चीज रिटर्न करता है, ये आपको मेक श्योर करना है। आप रिटर्न कितनी भी बार कर दो, लेकिन ये जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है ये एक ही रिटर्न करेगा, आपका एक ही ऑब्जेक्ट रिटर्न करने वाला है, ठीक है, या एक ही डेटा एलिमेंट जो बोलना है बोल दो। अब अगर एज जो है 18 से छोटा होता है तो वो इस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को रिटर्न कर देगा, जहां पे हमें मालूम है अगर वो 18 से छोटा है तो बटन हमने बना दी नॉट अवेलेबल का। एल्स अगर वो एज बड़ा हुआ तो वो इसको इग्नोर कर देगा एंड इस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड के पास आएगा जहां पे वॉच नाउ है हमारा बटन। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ। सो वी हैव, देखो देखा, नाउ इट्स नॉट अवेलेबल। कैसे लगा था ना, ऑसम, राइट। सो नाउ वी हैव दिस नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, तो ये चलता जा रहा है। सो ये एक पहला तरीका था। बट ऑलराइट गाइस, कैसा लगा था ना, बहुत ही ज्यादा ऑसम। मैंने आपसे कहा था कि आज इस वीडियो में आपको 4 तरीके बताऊंगा। ये जो फर्स्ट तरीका था, एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, वी हैव वन प्रॉब्लम विद दिस तरीका स्टाइल, यू नो, एंड दैट इज गाइस, ये जो है ना एक रूल को बहुत बुरी तरीके से लाइक छोड़ रहा है पीछे, एंड दैट इज डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। एक बात बताओ, जस्ट बिकॉज एज इज लेस देन 18 होना है, अगर हुआ तो मुझे बटन चेंज करना था, उसके लिए मैंने सेम पीस ऑफ कोड को देखो ना इस तरीके से करना पड़ा। ये तो याद है वो पहले वाला वीडियो होगा जहां पे कंपोनेंट बनाने से पहले 5 बार इसी को मैं कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा था। आज वापस मैंने वही काम कर दिया। नाउ दिस इज बैड, ये गलत है, ये गलत नहीं है, करेक्ट है, बट ये डू नॉट रिपीट योरसेल्फ का जो एक रूल है ना उसको फॉलो नहीं कर रहा है, इसको हटाओ। सेकंड तरीका मैं आपको यहाँ पे हम चलते हैं। सो सेकंड तरीका मैं अब आपको बताता हूँ कैसे हम कर सकते हैं। देखो वी कैन यूज टर्नरी ऑपरेटर, राइट। ये जो वॉच नाउ है इसको एज इट इज हटाओ, कर्ली ब्रेसेस लिख दिए। सो नाउ वी आर इनटू आवर जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड। अगर एज जो है इफ इट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 देन क्वेश्चन मार्क watch now, then we have one column not available. oh my god oh my god, see, थोड़ी देर पहले इतना कुछ करना पड़ा, बट नाउ सिंपल एक टर्नरी ऑपरेटर मैंने यूज कर दी ना। अगर एज जो है इट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, बटन का जो टेक्स्ट होगा ये कर दीजिएगा, एल्स आप ये वाला जो पीस ऑफ कोड है ये ऐड कर दीजिएगा। बिलीव मी गाइस, जब आप अगर इसको जावास्क्रिप्ट की मदद से करते ना, अगेन आपको क्या करना पड़ता, बटन को एक आईडी दो, राइट। आप क्या करते हैं यहाँ पे इस तरीके से डॉक्यूमेंट, ओ सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, या तो क्वेरी सिलेक्टर भी आप लिख सकते थे, बट लेट्स गो विद गेट एलिमेंट बाय आईडी, है ना। यहाँ पे आप ये जो बटन को सिलेक्ट करते, लेट्स इमेजिन आपने कॉन्स्ट lm बनाया होता इस तरीके से, देन आप क्या करते lm डॉट टेक्स्ट कंटेंट विल बी इक्वल टू, गाइस यहाँ पे बेसिकली ये भी नहीं करते। अब आप क्या करते, कंडीशन मारते हैं यहाँ पे इफ, है ना, अगर एज ये है देन टेक्स्ट का कंडीशन वॉच कर दो, है ना, अगर फुलफिल हुआ, एल्स यही सेम पीस ऑफ कोड पेस्ट, यहाँ पे आप क्या करते इस तरीके से नॉट अवेलेबल कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। यहाँ पे मैं प्रॉपर कर ही देता हूँ, एंड समझ रहे हो, मतलब आप देख रहे हो कि गाइस क्या कुछ नहीं करना पड़ता अगर एज इज ग्रेटर देन 18 या इक्वल टू 18 होता, राइट। इस तरीके से अगर देखो इतना कुछ करना पड़ता आपको सिंपल एक जावास्क्रिप्ट में, बट इन रिएक्ट देखो कितनी इजीली हमने कर दिया, राइट। तो ये है गाइस, यहाँ पे जो है ना इम्पेरेटिव वो है कि पूरा एक एक चीज बता रहा हूँ मैं, ये करो इस तरीके से, उसको एक्सेस करो, फिर ये चेक करो, फिर उसमें ये डेटा एंटर कर दो। बट यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो डायरेक्टली डिक्लेरेटिव, भाई अगर 18 से बड़ा तो ये तो बनना ही है, खत्म। बाकी आप किस बटन में डालना, कहाँ क्या करना है, जो आपकी मर्जी कर दो। तो ये है आपका रिएक्ट। तो गाइस ये था आपका सेकंड तरीका विद द हेल्प ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। देन तीसरा तरीका मैं आपके समक्ष दिखाता हूँ, एंड दैट इज यहीं पर ही हम चलते हैं। समटाइम्स यू माइट हैव वेरी कॉम्प्लेक्स इफ कंडीशंस, फॉर दैट देयर आर सम सॉल्यूशंस। चलो ये तो बहुत ही सिंपल था कि 18 के ऊपर है, लेकिन एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको मैं कमेंट करके छोड़ रहा हूँ। एंड बाय द वे रिएक्ट में कमेंट कुछ इस तरीके से होता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की दुनिया है कर्ली ब्रेसेस, तो आपको कर्ली ब्रेसेस ही देना पड़ेगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो तीसरा सोल्यूशन क्या होगा देख लीजिए।
तो गाइस यहाँ पे ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ कैन वॉच करके, ठीक है। एंड यहाँ पे फिलहाल के लिए नॉट अवेलेबल मैं कर दे रहा हूँ। मैंने एक वेरिएबल बनाई। अब मैं पता है एक सिंपल सा कंडीशन रखूंगा, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, यानी जो कैन वॉच की वैल्यू जो है मैं कर दूंगा वॉच नाउ। एंड डायरेक्टली मैं एज इट इज तो लिख नहीं सकता इसको, सिंपल राइट। तो देखो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या है, नॉट अवेलेबल है। लेकिन अगर एज की वैल्यू 18 से बड़ी या उसके बराबर होती है तो इसकी वैल्यू को मैं चेंज कर दे रहा हूँ किसमें, वॉच नाउ में, ठीक है, सिंपल। अब मैं सिंपल क्या करूँगा आप सोच नहीं सकते कि खाली मैं यहाँ पे आऊँगा बटन एंड मैं कैन वॉच खत्म, बस इतना। देखो बाय डिफॉल्ट तो उसकी वैल्यू क्या है, नॉट अवेलेबल है। लेकिन अगर 18 या उससे बड़ा किसी का एज रहा तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी किसमें, वॉच नाउ में। एंड यहाँ पे आके मैंने खाली वॉच नाउ लिख दिया। सी नाउ अब अगर आप मेरे इस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को देखोगे तो कितना क्लीन दिख रहा है ये, लेकिन बिहाइंड द सीन आप वेरिएबल्स पास कर रहे हो, एक्सप्रेशंस दे रहे हो, फंक्शंस को कॉल करो, एंड यहाँ पे तो आप कंडीशंस ऑपरेटर यूज कर रहे हो। अब अगर मैं यहाँ चलता हूँ, सो नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल क्यों, क्योंकि एज जो है वो कितना है, आई गेस 16 है, बट लेट्स गो विथ 19। नाउ ये 18 से बड़ा है। देखो ऑटोमेटिक ये वॉच नाउ हो गया, देखो वॉच नाउ, वॉच नाउ, ये हो गया आपका वॉच नाउ। तो कैसा लग रहा है गाइस, मजा आ रहा है कि नहीं आपको हमारे रिएक्ट सीरीज में। मैंने कहा था ना भले ही टाइम लगे बट इस तरीके से हम पढ़ेंगे कि वापस हमें वापस हमें मुड़ के देखना ना पड़े। जो कि मुड़ के देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट इतने प्यार से, इतने आराम से, रिलैक्स होके एकदम दोस्त की तरह अगर हम सीख रहे, पढ़ रहे एक साथ मिलके, तो फिर क्या टेंशन है यार, है ना। रिलैक्स एकदम, ठीक है। मैंने आपको 3 तरीके बताए। पहला था डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, फालतू तरीका। सेकंड टर्नरी ऑपरेटर मैंने बताया। नाउ ये और भी इजी हो गया यहाँ पे कि सिंपली कैन वॉच, एंड यहाँ पे इस तरीके से मैंने आपको दिखाया, राइट। ऑलराइट, अब इसको भी मैं कमेंट कर रहा हूँ बाय द वे फॉर द टाइम बिंग। सो गाइस अब हमारा फाइनल 4th सोल्यूशन क्या है देख लीजिए। क्या लिखा है, सोल्यूशंस कैन बी बेटर एज इट प्रिवेंट्स cluttering of variables outside and encapsulates such logic inside a function. One another benefit is also that you can also pass some dynamic values as a function parameter. I know अब आपको समझा नहीं होगा ये क्या चीज़ है, बट ये आफ्टर था। नाउ लेट्स गो बैक टू टाइम ट्रेवल एंड थोड़ा सा पीछे चल के देखते हैं कि ये क्यों हम बात कर रहे हैं इसकी। देखो याद है मैं फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, तो क्यों ना इसी को मैं कॉपी करूँ, कैन वॉच करके एक फंक्शन बना देता हूँ मैं। इसको मैंने हटा दी, राइट, मैंने इसको हटा दी। अब मैं ये वापस इधर ही चलूंगा। ये जो पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड जो था, वापस कॉन्स्ट कैन वॉच, राइट। ऑलराइट, ध्यान से देखना यहाँ पे तो सिंपली अब मैं इफ, देखो गाइस नो मैटर व्हाट ये तो आपको पास करना ही पड़ेगा। इफ एज इज ग्रेटर देन, ये जो पार्ट है ना कैन वॉच के लिखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली इस तरीके से लिख दूंगा। अगर एज जो है बड़ी है या इक्वल टू है 18 तो वॉच नाउ, एंड एल्स अगर ये नहीं हुआ देन वी कैन रिटर्न नॉट अवेलेबल। सो अब ब्यूटी पता क्या है, यहाँ पे आप एक फंक्शन कॉल कर रहे हो जहाँ पे अब आप यहाँ पे देखो ना वही तो चीज लिखा है कि नाउ वन अनदर बेनिफिट इज ऑल्सो दैट यू कैन ऑल्सो पास सम डायनेमिक वैल्यूज एज अ फंक्शन पैरामीटर। अब एक फंक्शन बन गया है ये, यहाँ पे आप बहुत कुछ पास कर सकते हो। इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 वॉच नाउ एल्स रिटर्न, ये सिंपल। एंड यहाँ पे आपने फंक्शन को इस तरीके से कॉल कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो गाइस आपको ये देखो नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल दिखाई दे रहा है। एंड मुझे देखना है कि ये क्यों दिखा रहा है एंड एज कितना है बाय द वे। ओके, सो इफ एज इज 19 तो आई गेस एंड आई एम सॉरी, आई गेस यहाँ पे आपको रिटर्न लिखना पड़ेगा। वो तो फैट एरो फंक्शन में रिटर्न लिखने की नीड नहीं थी, बट इफ कंडीशन में आपको लिखना पड़ेगा। एंड या सी आप ही के सामने अब नाउ ये आपका हो गया है वॉच नाउ, राइट। सो या गाइस दिस इज इट, ये था आपका कंडीशनल ऑपरेटर। एंड मैंने आपको 4 तरीके बताए। एंड एक और तरीका यहाँ पे था सिंपल सा जिसमें आप एंड ऑपरेटर यूज कर सकते थे, बट वो फिर कभी मैं आपको बताऊंगा जब हम काम करेंगे। बट ये 4 तरीके आपको कैसे लगे, इसके अलावा भी कुछ और है तो मुझे बताओ, है ना। इसके अलावा आप कैसे और कर सकते हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि इससे आपका जो ब्रेन है उसको थोड़ा सा प्रेशर दीजिए, थोड़ा सा प्रेशर आएगा भी कि कैसे हो रहा है। ओ माय गॉड, आई थिंक यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग था ये तभी, या परफेक्ट सी इस तरीके से, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद है। आपको लग रहा होगा यार ये अलग अलग कल की वीडियो में बता देते, बट नहीं, इसकी अपनी खुद की एक वैल्यू है, खुद की इंपॉर्टेंस है कि ये किस तरीके से आप देखो ना,
एक ही बटन पे एज दिखाना, डायनेमिक, या तो वॉच नाउ या तो नॉट अवेलेबल, कितने सारे तरीके थे करने के। कल की वीडियो में बता तो मजा नहीं आता, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको बहुत ही ज्यादा पसंद होगा। एंड टिल नाउ, अभी तक अगर आप वीडियो को मेरे कंटिन्यू करो इस सीरीज को, तो आपने बहुत कुछ सीख लिया, इतना तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। अब आप एटलीस्ट एक स्टैटिक वेबसाइट तो फ्रीली बना सकते हो। आई नो आपके माइंड में आ रहा होगा काश सीएसएस बता देता ये, तो बहुत जल्द अब होती ना 1 और 2 डेज अब हम सीएसएस के ऊपर वीडियोस देखने वाले। एंड आपको मजा आएगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमने देख ली, कंडीशनल देख ली, डायनेमिक देख ली, जेएसएक्स समझ रहे, कंपोनेंट समझ गए, बचा आपका सीएसएस। ये तो आपका एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट ही हो गया ना, कहने को रिएक्ट है बट बिहाइंड द सीन सब वही है। दैट्स व्हाई मैंने कहा था इन प्री रिक्विजिट नो मैटर व्हाट एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट आपको आना मस्ट है, ठीक है। तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा, जो मैंने कहा था धीरे धीरे सब ट्रू होता जा रहा है, आगे तो बहुत कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर कीजिए। एंड वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपका एक एप्रिसिएशन मुझे बहुत हौसला देता है, समझ रहे हो। एंड अगर कुछ भी डाउट हो तो भी आप बेफिक्र होकर कमेंट कीजिए इस हमारे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि दिस टाइम मैं एकदम फुल रेडी हूँ आपके हर एक कमेंट का जवाब देने के लिए। एंड लगे तो मैं शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ आपके कमेंट को टैग करके, और भी मजा आएगा आपको, ठीक है। इसी बात पे कैसे अब हमारा नेक्स्ट टारगेट 1 मिलियन सब्सक्राइबर। सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।